In the given figure below, ABC a triangle with AB equals to 9 and AC equals to 11 and E is the midpoint of BC. AD bisect angle BAC and ADB equals to 90 degree. Then find the length of DE. ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है AD is perpendicular on angle bisector of ABC. A line DE from D is parallel to BC where it meets AC at E. If AC equals to 12 centimeter, then find the length of AE. हेलो, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जिस पर बेस्ड दो क्वेश्चन। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो बाद में मेरे लिखने के कारण, इसलिए मैंने इनको पहले लिखा और आपके लिए मैंने इनको पढ़ दिया है। और जब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन समझाऊंगा तब मैं आपको हिंदी में भी इसको बता दूंगा। ड्यूल लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। पिछली क्लास में मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको समझाया था काफ़ी डिटेल से। धीरे धीरे जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मैथ्स वीक है उसको भी साथ लेने की कोशिश की थी और आप लोगों को समझाया था। आज की क्लास में हम लोग ये दो क्वेश्चन करेंगे। इसका आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अभी वीडियो पॉज कर इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास का हमारा जो मोटो होगा वो यही होगा कि इन दो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करें। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को आप लोग जानते ही हो, हम लोग बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक में भी किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कितना फास्ट कर पाते हो वो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ज्योमेट्री में ऐसा कभी नहीं करना, कहीं 30 डिग्री रख दिया, कहीं 60 रख दिया, कभी 90 मान लिया, कभी किसी को 2 डिग्री मान लिया, कभी कुछ मान लिया। ऐसे 11 में से 2-3 क्वेश्चन तो हो जाएंगे 12 में से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे 6 या 7। 11 के 11 या आपको लगता है 12 के 12 क्वेश्चंस में करूं। और वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं 200 आउट ऑफ 200 में से, तो उनको बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम लोग इसके बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर समझोगे क्या? तो क्वेश्चन मैं बाद में वापस बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। या तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके एक बार क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद वीडियो देखना शुरू करो। इसको मैं समझाता हूँ अभी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल मैं बताता हूँ, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे भी हैं, वो भी मैं समझाता हूँ और हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर एक ट्रायंगल अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में चारों सेंटर्स किस किस प्रकार से अलग अलग बनते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। स्केलन ट्रायंगल में चारों सेंटर्स अलग अलग कैसे बनते हैं ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही जगह किस प्रकार से बनेंगे वो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इनका क्यों नहीं समझ पाते और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद ये ऐसा हुआ क्यों, ये सारी चीज़ समझ जाओगे आप लोग। इसलिए पहले मैंने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया, उसमें जब ख़त्म किए थे चारों सेंटर्स उस टाइम मैंने बता दिया था कि स्केलन ट्रायंगल में चारों अलग अलग कैसे बनेंगे, यूलर लाइन क्या होती है वो मैंने बता दिया था। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पर मीडियन डाल दें, मीडियन हमेशा और हमेशा सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। यहाँ से अगर हम लोग मीडियन डाल दें तो ध्यान रखना ये इसके बराबर गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और मीडियन अगर डाल दी तो ये अपने पास इसके बराबर होगा और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। कोशिश करना। अब इम्पोर्टेंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी के साथ पहला अगर ये वीडियो आपको देखना है, देख रहे हो तो इससे जस्ट पहले वाला कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो देखिए, उससे आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये साइड इसके बराबर गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर क्योंकि हम लोगों ने मीडियन डाल दी, और ये बीच वाली अपने पास कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए क्या? तीनों साइड बराबर, थोड़ी देर पहले ही समझाया, तीनों साइड बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो क्या एंगल बाइसेक्टर भी हो गया क्या? तो ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो एंगल बाइसेक्टर होता है और वही मीडियन होती है। और मुझे बताओ क्या ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा क्या? ट्रायंगल किसी भी तरीके से, मैंने समझाया था, किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एस 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 से या किसी भी तरीके से, तो बची हुई साइड बराबर, बचे हुए एंगल बराबर,
बराबर, सब कुछ बराबर होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल बताओ कितने डिग्री होता है, कम से कम मैं आपको 300 बार बता चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल एक राइट एंगल अपने पास 180 डिग्री होता है और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो कितने कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ कि यही लाइन एल्टीट्यूड है क्या? तो ध्यान रखना आप लोग, अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीडियन डाल दी तो प्रूव कर दिया वही एंगल बाइसेक्टर होगा और वही अपने पास एल्टीट्यूड होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और तीसरा एंगल ये भी इसके बराबर, शुरुआत से पढ़ाते हुए मैं समझाते आ रहा हूँ कि एक अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होंगे। क्या आज आपके समझ में आया क्या कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं? देखो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी एक ट्रायंगल है, ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से आप लोग मीडियन नहीं डालकर आप लोग एल्टीट्यूड डाल दो, यहाँ से मीडियन नहीं खींचकर आप लोग एल्टीट्यूड खींच दीजिए, तो दोनों ट्रायंगल में एक तो अपने पास राइट एंगल हुआ, हाइपोटेनस दोनों की बराबर है और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए किसी भी तरीके से, आर राइट एंगल दोनों में, एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनस दोनों की बराबर है क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कॉमन होने के कारण बराबर। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी ये 4 होगी और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी 4 होगी, तो आरएचएस से कॉन्ग्रेंट हो गए तो बची हुई सब कुछ बराबर, दो साइड से तो पहले से बराबर, बची हुई तीसरी साइड भी इक्वल होगी और तीसरी साइड इक्वल होगी, तो क्या अपने पास ये मीडियन हो गई क्या? ये इसके बराबर होते हैं मीडियन, बचे हुए एंगल भी बराबर, ये इसके बराबर हुआ तो एंगल बाइसेक्टर भी हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। तो मैंने ये तो समझाया ही है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड इक्वल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर आप लोग पहले से एंगल बाइसेक्टर डाल दोगे, जैसे आप खुद समझना, पहले से ना तो मीडियन ना एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर डाल दो, तो एंगल ये एंगल इसके बराबर एस ए एस दोनों के दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसम होते ही, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होते ही बचे हुए सब कुछ बराबर, फिर मीडियन और एल्टीट्यूड वो प्रूव हो जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ मैं, ध्यान दीजिए आप लोग। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कभी भी अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोशिश करना समझने की, समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो मीडियन होता है और वही एल्टीट्यूड होता है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारी लाइन एक ही लाइन पर होती हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही मीडियन, वही एंगल बाइसेक्टर और वही एल्टीट्यूड होता है। और इसका उल्टा भी ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की यही तो एंगल बाइसेक्टर और यही एल्टीट्यूड है, अगर कोई भी दो पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर और यही एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये उल्टा याद रखना। एसएससी जो क्वेश्चंस पूछता है, जैसा 10th की बुक में लिखा हुआ है उससे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। 10th की बुक या नोट्स वगैरह आप लोग देखोगे तो हमेशा क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि इस टाइप से लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है और यही एल्टीट्यूड होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है, अगर वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और वही एल्टीट्यूड है तो ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उल्टा हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी तक कम पूछे हैं, सीडीएस में और जो अपना कैट का जो एग्जाम है इससे रिलेटेड बहुत अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो याद रखना, वही तो मीडियन, वही तो एंगल बाइसेक्टर, कोई भी तीन में से दो दे, वही तो एंगल बाइसेक्टर है और वही अगर अपने पास एल्टीट्यूड है तो फिर तीसरी लाइन मीडियन भी होगी और फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, याद रखना। तो देखो मैंने क्या समझाया, ये आप लोग समझ लेना कि ये दो साइड जो बराबर हैं, इसके बीच से डालेगी मीडियन भी वही होगी, एंगल बाइसेक्टर भी वही होगा, एल्टीट्यूड भी वही होगा। यहाँ पर इसके साथ ही ये समझ लीजिए, अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये ए बी और सी, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं ए बी और सी बराबर हैं और यहाँ से हम लोगों ने एक एल्टीट्यूड डाला है, मीडियन डाल दी, मान लो मीडियन डाल दी, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, ये और ये दोनों तो बराबर हैं। लेकिन मुझे बताइए क्या ये और ये बराबर हैं क्या? नहीं, तो बराबर नहीं है, तो मीडियन अलग होगी, एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी और एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होगी। ऐसे इधर से खींचेगी, मीडियन अलग लाइन होगी, एंगल बाइसेक्टर अलग होगी, एल्टीट्यूड इधर होगी। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो दो साइड्स इक्वल होती है ना,
दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड इक्वल होती हैं उसके बीच से खींचेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड अपने पास एक ही लाइन होगी। ये बात ध्यान रखना, इधर से खींचेगी मीडियन अलग होगी, एल्टीट्यूड अलग होगा और एंगल बाइसेक्टर अलग होगा। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। मतलब अब आप लोग मुझे बताइए, इधर से डाला गया मीडियन, ये वाली मीडियन है और इधर से डालेगी मीडियन ये है, तो क्या इसी पर अपने पास ग्रेविटी सेंटर होगा क्या? यही अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी ये है, तो इधर से डाला गया एंगल बाइसेक्टर ये है, इधर से डाला गया एंगल बाइसेक्टर ये है, तो क्या इन सेंटर भी इधर ही होगा क्या? क्या यहाँ से डाला गया एल्टीट्यूड ये है, यहाँ से डाला गया एल्टीट्यूड ये है और ये तो एल्टीट्यूड सेम ही रहना है, तो क्या अपने पास यहाँ पर सरकम सेंटर होगा क्या? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलेंगे वो तो ऑर्थो सेंटर, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर एक जगह हो जाएगा सरकम सेंटर। तो क्या इस लाइन पर, बाकी लाइन तो अलग अलग होंगी लेकिन ये लाइन फिक्स है, क्या चारों सेंटर्स एक ही लाइन पर होंगे क्या? तो आने वाला क्वेश्चंस या पूछा हुआ क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स कहाँ पर होंगे, ध्यान रखना कैसे होंगे। मतलब तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों जो सेंटर्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, सीधी रेखा पर होते हैं। लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो स्टूडेंट साथ साथ नोट्स बना रहे तो वो लिख सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही लाइन पर होते हैं, चारों सेंटर्स कोलिनियर होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर समझ लेना, अगर आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर समबाहु त्रिभुज है, कोशिश करना समझने की, अगर अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है तो ध्यान रखना यहाँ से डालेगी ये, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, तो यहाँ से डालेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड एक ही लाइन होगी। ये दोनों भी इक्वल हैं और दो लाइन इक्वल होते हैं, उसके बीच से खींचेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड एक ही लाइन होगी। ये दोनों भी अपने पास इक्वल है तो यहाँ से खींचेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब एक ही लाइन होंगी। जब लाइन ही अगर फिक्स हो गई कि सारी लाइन एक ही होती है, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन सारी एक ही लाइन होती है सभी तरफ से, तो क्या मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर मिलने पर इन सेंटर मिलता है क्या? अगर अपने पास एल्टीट्यूड मिले तो ऑर्थो सेंटर, अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सरकम सेंटर, और क्या यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर, मीडियन मिले तो ग्रेविटी सेंटर। इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या चारों जो सेंटर्स होते हैं वो अपने पास एक ही पॉइंट पर होते हैं क्या? तो ये चीज़ सभी लोग ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, ये याद रखना। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है अपने पास, उसमें चारों जो सेंटर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इतना सा आप लोग याद रखना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगर किसी भी ट्रायंगल में, एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में वही तो मीडियन है और वही एल्टीट्यूड है, तीनों में से मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों में से कोई भी दो दे दे कि वही तो एंगल बाइसेक्टर है और वही एल्टीट्यूड है, तो तुरंत समझ जाना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बनते हैं। एक चीज़ आप लोग समझ लो, यहाँ पर कभी भी अगर इस प्रकार से है, ये पॉइंट आप लोग समझ लेना, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी, सी है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए, बी, सी अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं कोई भी ट्रायंगल है ए, बी, सी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ आसान सा, जो पूछ भी सकता है एसएससी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसके एल्टीट्यूड की लेंथ बी डी और इसके एल्टीट्यूड की लेंथ सी एफ या सी कुछ भी दे देगा, बी डी और सी एफ अगर बराबर हैं, ये गिवन है, बी डी इक्वल्स टू सी एफ, एल्टीट्यूड की लेंथ अगर इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलन होगा। ऑप्शन ऐसे दे देगा, स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा। तो चलो सोल्व करते हैं और बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। जब अगर दो एल्टीट्यूड की लेंथ सेम आ जाए, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए डी बी की और बात कर रहा हूँ ए एफ सी की। हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ए डी बी के बारे में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सर्वांग समता थोड़े जस्ट पहले वाले लेक्चर में ही आप लोगों को पढ़ाया है, कल की क्लास में मैंने बताया। तो आज कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ए डी बी और दूसरा है ए एफ सी।
मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल में ए डी बी में ये वाला जो एंगल डी है क्या वो 90 डिग्री है क्या, और इसमें एंगल एफ जो है क्या वो 90 डिग्री है क्या। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड बनाता ही 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री का कोण। इस ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान देना, ए डी बी में इसमें एंगल ए और इसमें एंगल ए क्या कॉमन होने के कारण बराबर है क्या। ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो इस ट्रायंगल ए डी बी के लिए भी 40 होगा और ए एफ सी के लिए भी 40 होगा। ए डी बी के लिए भी 40 और ए एफ सी के लिए भी 40 होगा, तो एक एंगल बराबर है और एक साइड इसकी बी डी जो साइड है वो बराबर है एफ सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि गिवन है बी डी बराबर है सी एफ के, गिवन है। तो मुझे बताइए दो तो एंगल इक्वल हो गए दोनों में और एक साइड बराबर हो गई, तो क्या ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और सर्वांगसम होने के कारण ए डी बराबर होगा किसके, ए एफ के, और अपने पास ए डी ए एफ के बराबर होगा और तीसरी साइड ए बी बाहर वाली ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। जब भी इस प्रकार से लिखो ए बी जो है वो बराबर होगा ए सी के। और मुझे बताओ ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, क्या ये अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है क्या। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। हुआ कैसे तो मैंने समझाया, यदि किसी भी एक ट्रायंगल के दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ अगर सेम है तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और तीनों एल्टीट्यूड्स की अगर लेंथ सेम है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ अगर सेम है तो ध्यान रखना वो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर मैं बोल देता हूँ, दो अगर एल्टीट्यूड की लेंथ सेम है तो भी समबाहु त्रिभुज। देखो आ गया अपने पास ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया ए सी के, और ए बी अगर ए सी के बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एल्टीट्यूड की लेंथ अगर इक्वल है, इसका मतलब ध्यान रखना अपने पास दो की लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा, और तीनों की लेंथ अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल होगा। याद रखना आप लोग। देखो ये भी साथ ही ध्यान रखना, यदि दो ट्रायंगल की एक ट्रायंगल की अगर दो मीडियन की लेंथ समान है, माध्यिकाओं की लंबाई अगर बराबर है, तो भी वो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो दोनों जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा। दो अगर बराबर है तो तीनों बराबर होते ही इक्विलेटरल। फिर समझाता हूँ क्यों। आप घर पर करने की कोशिश करो। एक ट्रायंगल जो है अपने पास ए बी और सी, इसकी अगर मीडियन बी ई और इसकी मीडियन है अब की बार बी ई और इसकी मीडियन सी एफ, अगर बी ई बराबर दिया हुआ है सी एफ के, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बस याद ये रखना है क्यों। बी ई बराबर है सी एफ के, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये दोनों लेंथ अगर बराबर है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। तो अपने पास ये हमें पता है कि ये दोनों ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं, और ये रेशियो अपने पास अगर x है तो ये अपने पास इधर वाला होगा 2x, ये अपने पास x है तो ये इधर वाला होगा 2x। क्यों, क्योंकि अपने पास लेंथ बराबर है। 1:2 टोटल अपने पास पता है 1:2, टोटल पता है 1:2, टोटल की लेंथ मान लो 18 है, दोनों की पहले की भी 18 है और दूसरे की भी 18, तो इधर 6 होगा इधर 12, इधर 6 होगा इधर 12। समझ आया है क्या आपको। अगर लेंथ बराबर है और रेशियो भी अगर बराबर है तो ये लेंथ अपने पास x 2x, इधर वाले की लेंथ भी बराबर है और रेशियो बराबर होना चाहिए तो x और 2x, टोटल 3x मान लो, 18 नहीं मानना, टोटल 3x, तो ये भी टोटल 3x होगा। और मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि इधर जो अपने पास इस प्रकार से रेशियो 2:1 का होता है, रेशियो 2:1 का होता है, तो 3x को 2:1 में बांटोगे तो 2x और x, 2x और x। देखो अब ये अपने पास क्या, मुझे ये बताइए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं क्या। तो ये वाली जो साइड है वो तो इसके बराबर, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं। तो एस ए एस से दो तो साइड बराबर और इंक्लूडेड एंगल बीच का कोण भी बराबर है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या। पहला मैंने रूल, सबसे पहला रूल यही बताया था कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो क्या ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक क्या बराबर आ गई क्या। मिड पॉइंट तक अगर बराबर है, ये क्योंकि ई मीडियन थी, मिड पॉइंट तक ये मान लो y है तो ये भी y होगा। तो मिड पॉइंट तक अगर y है तो ऊपर वाला कितना हुआ, ये भी y, और ये अगर मिड पॉइंट तक y है तो ये भी y, तो टोटल कितना आ गया 2y, और टोटल कितना आ गया 2y। तो ध्यान रखना अपने पास 2y और 2y, इसका मतलब अपने पास दोनों के दोनों जो अपने पास ट्रायंगल हो
दो अपने पास दोनों जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया, और कॉन्ग्रेंट होते ही अपने पास ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और साइड इक्वल होते ही इस ट्रायंगल की जो दोनों साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, और दोनों साइड्स इक्वल होते ही ये जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैं याद रखना बता रहा हूँ, क्यों हुआ ये तो एक बार अगर नहीं समझ में आए तो इसको वापस देखना, लेकिन याद रखना एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो एल्टीट्यूड अगर बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो इक्विलेटरल, एक त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप लोग याद रखना। इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और समझ लेना, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कॉन्ग्रेंसी पर बेस्ड रूल आपको बता रहा हूँ, और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का सम उसके पेरीमीटर से छोटा होता है। ये कॉन्ग्रेंसी बताकर मैंने पहले ही सोल्व कर दिया है, जब मीडियन आप लोगों को पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था। यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पर ये याद रखना कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है वो अपने पास, राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसकी सबसे बड़ी जो साइड होगी वो अपने पास होगी कर्ण या हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल ए डी सी में सबसे बड़ी साइड सी होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी जो है या ए डी जो है, ये ए से डी तक, ए डी जो है वो छोटा होगा किससे, ए सी से। ए डी जो है वो छोटा होगा किससे, ए सी से, ध्यान रखना। दूसरा, इधर वाले ट्रायंगल में ए डी बी में 90 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी, तो ए डी जो होगा वो अपने पास छोटा होगा किससे, ए बी से। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर ये एक और अगर एल्टीट्यूड डाल दें बी ई, तो देखो 90 डिग्री के सामने बी सी है, तो बी ई छोटा होगा किससे, बी सी से, और बी ई छोटा होगा किससे, ए सी से। ये एक और यहाँ से अगर मिला दें तो ये अगर एल्टीट्यूड है सी एफ, तो ध्यान रखना है 90 डिग्री ए सी छोटा होगा अपने पास किससे, सी एफ से। ए सी जो है, ए सी बड़ा होगा ना, सी एफ 90 डिग्री के सामने ये ए सी है, तो सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो सी एफ इसी तरीके से लिख सकते हैं, छोटा होगा ए सी से, और ऐसे ही लिख सकते हैं सी एफ जो है वो छोटा होगा किससे, बी सी से। इन सभी को अगर ऐड करोगे तो 2 बार तो ए डी आ जाएगा, 2 बार बी ई आ जाएगा, और 2 बार सी एफ आ जाएगा, और उधर वालों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास ए बी, 2 बार अपने पास बी सी, और 2 बार अपने पास सी आ जाएगा। 2 से 2 कट गया। जैसे आपने याद किया था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का सम उसके परिमाप से छोटा होता है, ऐसे याद कर लीजिए ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का सम भी उसके पेरीमीटर से हमेशा छोटा होगा। ये दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। अब देखो, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज की क्लास में मैंने बताया, यदि किसी भी ट्रायंगल की वही लाइन तो मीडियन है और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने समझाया। अब इस पर बेस्ड मैं आपको 2 जो क्वेश्चन शुरुआत में आप लोगों को लिखवाए थे, वीडियो पॉज करके आपने करने की कोशिश की होगी, हो सकता है आपने कर लिए हो सकता है आपको नहीं आए हों, लेकिन हम लोग उसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, बेसिक तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिए। देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, और यूट्यूब पर जो डेटा डलता है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस चैनल पर ऐसे मतलब 3 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट पढ़ाया और उसके बाद ऐसे ही बातें करने के बजाय यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन करवाते टाइम फिर बातें शुरू, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं इसको पढ़ने के लिए सिर्फ वो लोग ही इस पर जुड़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास है 36। बातों के बजाय सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी जो क्लास मैं आपको करवाऊंगा उसका क्वेश्चन 36 है, लेकिन आपका क्वेश्चन एक ही है। ये अपने नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बार एक ही मान लीजिए। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी आपने लिख लिया होगा उस टाइम, वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी नोटबुक में खुद देखिए। एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 9 है और ए सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 11, और बिंदु ई बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी का एक मिड पॉइंट है ई। यहाँ पर इसने कहा है बी सी का मध्य बिंदु है, ए डी कोण बी ए सी का कोण समद्विभाजक। ए डी जो है वो बी ए सी का जो कोण समद्विभाजक है, यहाँ पर इसने लिखा है अपने पास
इसके कोण समद्विभाजक को यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर 90 डिग्री। BAC का कोण समद्विभाजक जो है AD, और इसको मिलता है अपने पास BD को, BAC को कोण द्विभाजक AD, ADB बराबर 90 डिग्री है, तो D की लंबाई बताइए। देखो ध्यान दो, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, आपने किया होगा, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान है, मैंने कहा कि अगर आपका बेसिक पता होगा तो एडवांस मैथ्स में आपको ट्रिक्स ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। एडवांस मैथ्स में बेसिक तरीके से ही क्वेश्चन फास्ट कर पाओगे। देखो यही लाइन तो अपने पास, ध्यान देना, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, और ये लाइन यहाँ पर एल्टीट्यूड भी है, 90 डिग्री का कोण भी है। तो आप लोग एक काम करो, इधर मिला दीजिए, तो ये 90, तो ये 90, तो ये लाइन एल्टीट्यूड भी है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी अगर है, तो मुझे ये बताइए क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या? ABP मान लो इसको। मैं शुरुआत से आज की क्लास में यही समझाते हुए आ रहा हूँ कि वही लाइन तो अगर एंगल बाइसेक्टर है और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये 9 है, तो ये भी कितना होगा? और ये 11 था कंप्लीट, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक अगर 9 है तो नीचे वाला कितना बचा? 2। और यही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर और यही एल्टीट्यूड है तो क्या ये लाइन मीडियन भी होगी क्या? तो D इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो इसकी लेंथ आ गई 1। ये अपना आंसर। मैं फिर समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब भी मैं क्लास में करवाता हूँ नहीं कर पाते। ध्यान रखना कि एक ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया। अगर वही लाइन तो मीडियन है, या वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर और वही एल्टीट्यूड है, तो वही लाइन मीडियन भी होगी। पहला तो ये रिजल्ट, और दूसरा ये रिजल्ट, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी था और यहाँ एल्टीट्यूड भी था, हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये लाइन मीडियन भी होगी और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। ये 9, तो ये 9, टोटल 11 था, ये 11 था, ऊपर 9, तो ये बचा 2। 11 गिवन था हमें, तो ऊपर 9 तो नीचे 2, तो ये मीडियन, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, तो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना 2 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके वो आप लोगों ने लिख लिया होगा उस टाइम, और मैंने जहाँ से लिखवाया था ये पूरे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे कहाँ से मिलेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं पढ़ाने की शुरुआत करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, तो पहले आप लोग थ्योरी पर ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसको आपने यहाँ से मिटाकर करने की कोशिश, वहाँ से जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया था करने की कोशिश की होगी। मैं समझाता हूँ। ट्रायंगल ABC में AD आंतरिक द्विभाजक पर लंब है। AD जो है वो ABC के जो लिखा हुआ है, AD जो है वो ट्रायंगल BAC के आंतरिक द्विभाजक का लंब है। पहला एक क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन टाइप का तो उसी का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। AC की लेंथ हमें 12 दी हुई है और इसने कहा है इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो यहाँ पर E पर मिलती है। इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो यहाँ पर E पर अगर मिलती है, DE BC के पैरेलल। तो देखो कभी भी ध्यान रखना, मैं आपको आज की क्लास में शुरुआत से यही सिखाते हुए आ रहा हूँ कि वही लाइन तो मीडियन हो और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड हो, इसका मतलब या तीनों में से कोई एक दो दे कि वही एंगल बाइसेक्टर और वही एल्टीट्यूड, तो मीडियन भी यही होगी पहली बात तो, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। तो कोशिश करना सीखने की, यहाँ पर अपने पास ये इसको आगे बढ़ाइए, तो यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही एल्टीट्यूड है, तो क्या मीडियन भी होगी क्या? और मीडियन अगर होगी तो मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचें तो सामने वाले साइड के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो AE की लेंथ जो आ गई वो 6 आ गई। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सिमिलरिटी, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो वो तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है, पहली बात। दूसरा मैं समझाऊंगा कि मिड पॉइंट से अगर इसके पैरेलल लाइन खींची जाए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल, अगर कभी भी मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचें तो वो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी में, समरूपता में, जो अपना नेक्स्ट लेसन होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे लग रहा है कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।